नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। सुनील त्रिपाठी, प्रयागराज डीवीएल में सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। प्रिय भक्तों, पिछले वीडियो में मैंने महारानी कैकेयी के द्वारा भरत जी को जब मालूम होता है कि पिताजी के मृत्यु के साथ साथ भैया राम, लक्ष्मण और माता जानकी भी वन को चली गईं, यहाँ तक की कथा मैंने कही थी। अब इसके आगे की कथा मैं कहने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जब महारानी कैकेयी के द्वारा भरत जी को ये मालूम होता है कि तीनों लोग वन को चले गए, तो देखिए भाई भाई का प्रेम कितना बड़ा होता है कि भाई का बिछुड़ना भरत जी को पिता के मृत्यु से ज़्यादा शोकाकुल हो गया, ज़्यादा भारी पड़ गया। प्रिय भक्तों, भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गौन। राम का बन जाना सुनकर वो पिता के मृत्यु को भूल गए। यहीं से कथा मेरे को करना है। आइए चलते हैं। पहले प्रभु का स्तुति वंदना करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मनोहरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्पे अगणित अमिति छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। शिरे मुकुट कुंडल तिलक चारुयुधार अंग विभूषणम्। आजानुभुज सरोचापधर संग्राम जित कर दूषणम्। इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम्। जय श्री राम, राधे राधे। भक्तों, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौन। भरत ही बिसरहु पितु मरण, सुनत राम बन गौन। प्रिय भक्तों, भरत जी प्रभु श्री राम का बन जाना जानकर वे पिता के मृत्यु को भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही मानकर वे बिल्कुल स्तब्ध हो गए, बिल्कुल शांत हो गए, चुप हो गए। बहुत दुख हुआ भरत जी को। तो विकल बिलोक सोता ही समुझावती,
अब मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राउ नहीं सोचय जोगू, अब बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगू। अपने पुत्र भरत को व्याकुल देखकर विकल बिलोक श्रुतहि समुझावत, अब मनहु जरे पर लोन लगावत। अपने पुत्र भरत को अत्यंत व्याकुल देखकर महारानी कैकेयी समझाने लगी। मानो भरत जी को उसका समझाना इस तरह लग रहा था कि जले पर वो नमक छिड़क रही हो। अपने पुत्र भरत को वो समझाने लगी मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। हे पुत्र, कैकेयी कहती है कि तात राउ नहीं सोचई जोगू, और बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगू। कहती है तात राउ नहीं सोचे जोगू, हे पुत्र भरत, राजा सोच करने योग्य नहीं है। अब बिढ़ई सुकृत जस कीन्हे भोगू, उन्होंने अपने पुण्य और यश कर्म का उसका पर्याप्त भोग किया है, उनके प्रति सोच चिंता मत करो। भरत जी चिंतित तो किसी और के लिए है, उसको लग रहा है कि पिताजी के प्रति चिंतित तो पिता के प्रति भी है, लेकिन पिता से बड़ा दुख तो राम लक्ष्मण और सीता का बन जाना हो गया भरत के लिए। तो जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोच परिहरहूँ, असहित समाज राजपुर करहूँ। जीवत सकल जन्म फल पाए। कैकेयी कह रही कि हे पुत्र भरत, तुम्हारे पिता की अपने जीवन काल में ही जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए। हे पुत्र भरत, तुम्हारे पिताजी अपने जीवन काल में ही जन्म लेने के संपूर्ण फल प्राप्त कर लिए। जीवत सकल जन्म फल पाए और अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच परिहरहूँ, और सहित समाज राजपुर करहूँ। और अंत में वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऐसा विचार कर मन में चिंता छोड़ो और समाज सहित नगर का राज्य करो। तो सुन सुठ सहमयो राजकुमारू, अपा के छत जनु लागे अंगारू। अधीरज धरि भर लेहिउ सासा, अपापिन सबहि भांति कुल नासा। भरत जी अपनी माँ कैकेयी के मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर वे सहम गए, शांत हो गए। सुन सुठ सहमेउ राजकुमारू। भरत जी अपनी माता कैकेयी की मूर्खतापूर्ण बातें सुनकर शांत हो गए, चुप हो गए। मानो पाके छत जनु लाग अंगारू, मानो पके हुए घाव पर अंगार को छुआ दिया हो, अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धर भर लेहु सासा, उन्होंने धीरज धर कर बड़ी लंबी सांस लेते हुए पापिन सबहि भांति कुलनासा, कह रहे हैं कि हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है, अपने कुल को बर्बाद कर दिया है। तो जो पय कुरुचि रही अति तोही, अजन मत काहे न मारे मोही। पेड़ काटी तय पालऊँ सींचा, अमीन जिया
नयन नितिवारी उलीचा। भरत जी कह रहे जो पय कुर्च रही यति तो ही, हे दुष्ट यदि तेरी ऐसी ही बुरी इच्छा थी तो जन्मत काहे न मारे मोही, जन्म लेते ही तूने मुझे क्यों नहीं मार डाला। भरत जी बहुत दुखी हैं, कैकेयी के ऊपर बहुत नाराज है। वो कह रहे हैं कि हे दुष्ट जो पय कुर्च रही यति तो ही, यदि तेरी ऐसी ही बुरी इच्छा थी तो जन्मत काहे न मारे मोही, तो जन्म लेते ही मुझे तूने क्यों नहीं मार डाला। इस दिन को देखने के लिए, इस दिन को दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा। और पेड़ काटते पालो सींचा, और मीन जियन नितिबार उलीचा। तूने पेड़ काटकर पत्ते को सींच रही है, जैसे मछली को जीने के लिए पानी को उलीच डाला हो। तो हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। अरे मूर्ख, मुझे सूर्यवंश में हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। अरे मूर्ख, मुझे सूर्यवंश में महाराज दशरथ जैसे पिता और राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। पर हे माता जननी तू जननी भई, पर हे माता मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। पर भई विधि सन कछु न बसाई, पर विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। तो आज की कथा बस यहीं तक, कथा को समाप्त करते हैं। तो जो भक्तजन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।